उभारना। सच्चा लीडर का मतलब है क्या? क्योंकि देखिए 4 तरह के लीडर आएंगे, एक 4 तरह के लीडर है, एक 4 अवधि है, लेकिन एक के 4 की बात करेंगे। एक 4 है सच्चा, अच्छा, टुच्चा, लुच्चा, सही है। और एक 4 होते हैं जिसमें सच्चा लीडर आता है, अंडा लीडर आता है और 2 लीडर और आते हैं। लेकिन हम इसको अगर समझें तो सच्चा लीडर का मतलब होता है जो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। रूल हमारा क्या है? क्योंकि देखिए फाउंडेशन कहीं भी बनाना पड़ता है। हम सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से निकल के आए हैं। जैसे मान लीजिए हम डॉक्टरी के प्रोफेशन से निकल के आए हैं, कोई टीचिंग के प्रोफेशन से निकल के आया है, कोई किसान है निकल के आया है, सही है। कोई अलग, जैसे मान लीजिए हमारे दीपेंद्र जी हैं, वो बाल वाले प्रोफेशन से निकल के आए हैं। तो सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से निकल के आए हैं कि नहीं निकल के आए हैं? लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम सबका एक ही काम है, किसी का दूसरा काम नहीं है, सबका एक ही काम है। हमारा मेन काम है इस प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाना। लेकिन जन जन तक पहुंचाने से पहले अपने घर में पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में, मैं मान लीजिए निचलोल में हूं तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट खाइए, अच्छा लगे तो फिर बताइए। सभी लोगों ने बस सब लोग यही बोलते हैं कि यहाँ बहुत पैसा है, यहाँ बहुत इनकम है, यहाँ बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन हमको एक बात बताइएगा, आपका सिस्टम कितना हो बढ़िया, आपकी कंपनी कितना हो बड़ी हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं है, क्या बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सही है। तो हम लोगों के लिए क्या जरूरी है? हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारा काम कंपनी का फैक्ट्री बनाना नहीं है, हमारा काम कंपनी का प्रोडक्ट बनाना नहीं है, हमारा काम रिसर्च करना नहीं है। हमारा सिर्फ एक काम है जन जन तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। और अगर जन जन तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो प्रोडक्ट तो हमको बेहतर क्वालिटी का चाहिए ना, और ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट से अलग हो। पहली चीज बेहतर क्वालिटी हो, दूसरी चीज मार्केट से अलग हो, तीसरी चीज क्या है कि आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध, और चौथी चीज क्या है कि हमारी पहुंच के अंदर हो। अगर ये 4 चीजों पर हम तौलें तो रिएक्शन कहां बैठता है? नंबर 1 पर बैठता है कि नहीं बैठता है? सही है। क्वालिटी की बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, हर चीज डॉक्टर लिम ने आपको मतलब भर भर के दिया है। अब हमें क्या करना है? इस प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाना। तो एक सच्चे लीडर का काम क्या है? सच्चे लीडर का मेन काम यही है कि जितने अधिक लोगों तक वो पहुंच सकता है उतनी बड़ी टीम बना सकता है, और जितनी बड़ी टीम बना सकता है उतना बड़ा सेल जनरेट कर सकता है, और जितना बड़ा सेल जनरेट कर सकता है उतना ही बड़ा बोनस ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो मेन काम हमारा यही 3 ही है, क्योंकि हम पैसा कमाने आए हैं, और पैसा कमाने आए हैं तो हम अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं। लेकिन है क्या, हम ऐसे क्षेत्र में हैं जिसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग का एरिया। आपको बता दें, अभी हम लोगों के लिए एरिया पुराना हो गया, लेकिन अभी दुनिया में लगभग 90% से ऊपर लोग हैं, 90% से ऊपर जिनको इस सिस्टम से आज तक किसी ने रूबरू ही नहीं कराया। अब आप सोच सकते हैं मौका कितना बड़ा है। अगर उस 90 में से 40% भी हम कवर करना है, 40% की बात करते हैं, और वो 40% में मात्र 5% का रिजल्ट आ जाए, आपको अंदाजा है कितना बड़ा टीम हो जाएगा। हम नहीं कहते आप हर एक आदमी तक पहुंच सकते, लेकिन वहां तक तो पहुंच सकते हैं ना जहां तक आपकी पहुंच है। और आपकी पहुंच कहां तक है? इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जिसकी पहुंच यहां से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर न हो। कुछ लोग तो ऐसे बैठे होंगे जिनके रिलेटिव, जिनके चाहने वाले, जिनके जानने वाले विदेशों में बैठे हैं। हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? और अगर हम वहां तक भी पहुंच गए तो एक बहुत बड़ा सेल जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? टीम जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? और कहा जाता है जब सेल बढ़ता है और टीम बढ़ती है तो आपका लेवल बढ़ता है, और जब लेवल बढ़ता है तो परसेंटेज बढ़ता है, और जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा उस सेल लेवल से आपको एक हाईली बोनस मिल सकता है, हाईली बोनस। अभी एक किताब सर ने बताई थी सुरेंद्र वंश की, मैंने 2nd एडिशन डायरेक्ट मंगाया।
और अपनी टीम में बांट दिया। मैंने कहा मैं सेकंड मंगा लेता हूं, एक आदमी को बोला आप फर्स्ट मंगा लो, और एक आदमी को बोला वो आप थर्ड मंगा लो, और आपस में मिला के हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा टीम वर्क है तभी तो इतना आसानी से हो गया। अच्छा टीम नहीं होती तो तीनों मंगाना पड़ता है, तो अकेले तीनों मंगाना पड़ता ना, तो 3 का 900 रुपया, अभी 300 रुपया में काम बन गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लो इन्वेस्ट में हाई रिटर्न देता है, लो इन्वेस्ट में हाई रिटर्न। ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ की। लेकिन है क्या, हमारा फाउंडेशन कितना मजबूत है। क्योंकि देखिए हम अलग अलग प्रोफेशन से निकल के आए हैं, तो हमको यहाँ पर फाउंडेशन अपना बनाना पड़ेगा। हम जहां पर थे वहां फाउंडेशन बना हुआ था, लेकिन यहां हमको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। अब हम को केवल एक सवाल का जवाब दीजिएगा, हमारा फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हर चीज फाउंडेशन पे ही डिपेंड करेगी। कितना ही बड़ा मकान बना लीजिए, अगर फाउंडेशन कमजोर है तो मकान गिर जाएगा। पक्का है? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो आदमी जब घर बनवाता है तो क्या करता है? नींव बढ़िया देता है, पूरे मकान के बराबर की पूंजी वो नींव में डाल देता है। अभी हमारे यहाँ विधायक जी का घर बन रहा था बगल में, और जब हमने नींव देखा तो हमने कहा यार इसकी नींव में हम लोग जो घर बनवाया है वैसे 3 घर बनेगा। अच्छा उसने नींव क्यों मजबूत किया? क्योंकि अभी उसने उस पर 3 तल्ला खड़ा किया है, अभी वो उस पर 10 तल्ला खड़ा करने वाला है। तो फाउंडेशन मजबूत है तभी तो। हम सभी लोगों के पास घर है, लेकिन आप ही बताइए ना, आप में से कितने लोगों का घर ऐसा है जिसमें 6 तल्ला खड़ा किया जा सकता है? नहीं होगा। हमने भी घर बनवाया ना, तो हमारे मिस्त्री ने बोला कि 4 से ऊपर मत जाना, नहीं तो गिर जाएगा। कितना मत जाना? 4 से ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन उसी हिसाब से बनाया गया है, उसकी जड़ उसी हिसाब से तैयार की गई है। उसमें 4 तल्ला ही रुक सकता है, 5वें तल्ले में गिर जाएगा। यानी कि अगर एक मकान बनाते समय हमको अपने फाउंडेशन की इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो आप बता दीजिए इतना बड़ा बिजनेस बनाने आप आए हैं जहां से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए आपको कमाने हैं। अगर यहां पर हमने अपना फाउंडेशन मजबूत नहीं किया तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? मकान गिराएंगे मकान उठाएंगे मकान गिरेगा, मकान उठाएंगे मकान गिरेगा। क्या हम इसीलिए आए हैं? नहीं ना। तो फाउंडेशन को मजबूत करना है कि नहीं करना है? अब फाउंडेशन कैसे मजबूत होगा? अब सवाल यह है कि फाउंडेशन मजबूत कैसे होगा, हमारी नींव मजबूत कैसे होगी? तो उस मजबूती का सबसे पहला पावदान जो स्टार्ट होता है वो आपसे होता है। किससे होता है? हमसे नहीं, आपसे। किससे स्टार्ट होता है? किससे? कस के बोलिए, किससे स्टार्ट होता है? खुद से। और अब आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आप स्ट्रांग हैं? यस। क्या आप सच्चे लीडर हैं? क्योंकि सच्चा लीडर और अच्छा लीडर दोनों में फर्क यही है कि सच्चा लीडर एक एक पॉइंट को फॉलो करता है। अच्छा लीडर सिस्टम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो प्रोडक्ट को खाता पीता रहेगा, चलता रहेगा। बिजनेस के उतार चढ़ाव से उसको कोई मतलब नहीं है। बिजनेस के उतार चढ़ाव से किसको मतलब है? सच्चे लीडर को। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस एक जगह पर आइए, क्या आप अपने बिजनेस के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि आज भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आके बहुत लोग अपलाइन का गाना गाते हैं कि हमारा अपलाइन ठीक नहीं मिला, हमारा डाउनलाइन ठीक नहीं मिला, हमारा क्रॉस लाइन हमको तोड़ दिया, तो फलाने ने भड़का दिया। ये चलता है कि नहीं चलता है? ये चलता है ना। तो देखिए एक तीसरा आएगा, वो लुच्चा टुच्चा किस्म का आदमी। टुच्चा क्या? वो आपके बीच में ही रहेगा, आप ही को तोड़ेगा। ऐसे लोगों को बोलते हैं कूटनीतिक व्यक्ति। उसी से आप समझ जाइए, कूटनीतिक। और चौथा जो है वो लुच्चा टाइप है। आज इस कंपनी, कल उस 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 कंपनी, कभी भी एक जगह रुकने नहीं पाएगा। अब आप हमको बताइए, आपका नंबर किसमें है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की नंबर 4? किसमें है? 2 में। अच्छा लीडर। इसीलिए बिजनेस हमारा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ने और घटने से कोई मतलब नहीं है।
प्रोडक्ट अच्छा है खा रहे हैं, सिस्टम अच्छा है तो आ रहे हैं। सही है? प्रोडक्ट अच्छा है तो खा रहे हैं और सिस्टम अच्छा है तो आ रहे हैं। बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, जब सुनते हैं तो लगता है खुलवा उबल जाएगा। हम बस इसीलिए आते हैं। अब 12 में निकलते हैं, तुरंत कोई एक बाल्टी फ्रिज का पानी लाके डाल देता है ठंडा। तो 2 नंबर में रहेंगे। एक चीज याद रखिए, अभी 1 नंबर में हम खुद मानते हैं, जब हमने उसके सिस्टम को पढ़ा और जब देखा तो हमको लगा कि अभी 1 नंबर में हम खुद नहीं। सही बात आ रहा है। हमको लगा कि अभी सच्चे लीडर में हम खुद नहीं आ पाए, लेकिन आना है कि नहीं आना है? आना है। याद रखिए, सच्चे लीडर में आ गए तो बिजनेस बढ़ेगा, और अगर अच्छे लीडर में रहेंगे ना तो कभी तुक्का लगा तो थोड़ा सा बढ़ गया और तुक्का हटा तो थोड़ा सा घट गया। बस इसी पर चलेगा। तो हमको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। और आज आप जिस मीटिंग में बैठे हैं, ये मीटिंग इसीलिए ही लगती है कि आपका फाउंडेशन मजबूत किया जा सके। आपका फाउंडेशन मजबूत किया जा सके, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगा कहां से? फाउंडेशन मजबूत करना है तो सेमिनार्स में आइए, मीटिंग्स में आइए, बुक का सहारा लीजिए, कुछ ऑडियोज देखिए, कुछ वीडियोज देखिए, और ये सब देखने के बाद जब तक आप अपने माइंड के सिचुएशन को बदल नहीं देंगे, तब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा। होता क्या है, हम आते हैं, सुनते हैं, चल देते हैं, हम पढ़ते हैं, चल देते हैं, कहते हैं बड़ी शानदार बुक है, बड़ी शानदार बात लिखी गई है, लेकिन है क्या? हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। और कहा जाता है बिना फॉलोअप आप एक लीडर नहीं पैदा कर सकते। कितना ही बड़ा लीडर देख रहे हैं ना, जितने बड़े बड़े लीडर देख रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा अपलाइन था जिसने पूरी शिद्दत के साथ उनका फॉलोअप किया। जैसे सर ने कहा है ना कि अभी हम मोटिवेट हो गए हैं, हमारा जो कंफ्यूजन था वो निकल गया है। कंफ्यूजन निकला कैसे? फॉलोअप से ना। किससे निकला? फॉलोअप से। तो फॉलोअप तो करना पड़ेगा। केवल सुनेंगे और भूल जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। सही है? अब यहां एक सवाल का और जवाब दीजिए, आप आए क्यों? बहुत कम लोग जानते होंगे क्यों आए। बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारे फला बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बुलाए हैं तो आ गए हैं। जैसे 17 तारीख को जाना है मऊ, तो हमारे एक मित्र ड्राइवर हैं, हमने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया है। मतलब वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लेके जाएंगे। तो इस तरह भी लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सबसे बड़ी चीज है, हमको ये चीज सोचनी है कि अगर इस सिस्टम में, इस बिजनेस में हम आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा सपना क्या है। और उसके बाद जब आप इस चीज को पकड़ लीजिए, तो यहां आपके अपलाइन बैठे हुए हैं, हम लोगों के सर बैठे हुए हैं, जो बताएंगे कि वो सपना पूरा कैसे होगा, वो सपना पूरा कैसे होगा। चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो वेल्थ का हो, चाहे टूर एंड ट्रेवल का हो, चाहे फ्रीडम का हो, जो भी हो, वो सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन कब? जब आप इस पे काम करेंगे तब। फिर आके बात फॉलोअप पर रुक गई कि नहीं रुक गई? तो फॉलोअप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसीलिए जितना हम नहीं कहते कि प्रोग्राम का एक एक लाइन सुनिए, आप उतना ही दिमाग के अंदर रख के जाइए जितना आपको समझ में आता है। लेकिन जितना समझ में आता है उसको जाके कीजिए। अगर उसको करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। डिएक्शन में एक एक व्यक्ति को ऐसा देखा जिनको सारा प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, 1 से 2 प्रोडक्ट समझ में आया, और वो 1 से 2 प्रोडक्ट को लेके वो आज डायमंड है, डबल डायमंड है और भी आगे।